तुम ही आना, क्या जबरदस्त सॉन्ग ये आपने सुना। इस वक्त टाइम हो चुका है, क्या टाइम हो चुका है आपको पता है? क्या टाइम हो चुका है? टाइम हो चुका है 4:14 और इस 4:14 के साथ साथ हम लेते हैं आपके मैसेजेस। और पहला मैसेज है मेरे पास आसिफ का। आसिफ कहते हैं गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग आसिफ। और आपने कहा कि आसिफ के साथ सुनिए 107, आसिफ के साथ सुनिए सीरियसली आसिफ आप आरजे बनने वाले हैं? चलें अच्छी बात है। ये मेरे साथ मेरे पास इस वक्त साथ नहीं, मेरे साथ मैसेज है मेरे पास, किसका है? जसविंदर सिंह बादियाल का। गुड इवनिंग कह रहे हैं। वेरी गुड इवनिंग जसविंदर, थैंक यू सो मच। आपके मैं कैसी हूँ? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ मेरे पास मैसेज है गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। नाम प्लीज़ अपना ज़रूर बता दिया कीजिए। नाम नहीं बताएंगे तो फिर मुश्किल है, मज़ा नहीं आता फिर बात करने में ना, नाम पता होना चाहिए। मुबीन बुखारी का मैसेज है आपको और तमाम सुनने वालों को आपने सलाम कहा है। किलर सॉन्ग बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है आपको, अच्छा लगता है ये वाला सॉन्ग, पसंद आया आपको? चलें जी, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। और मेरे पास और साथ हम भी आ गए कासिम कह रहे हैं और साथ हम भी आ गए सलाम का है कासिम ने। वालेकुम सलाम कासिम, कैसे हैं आप? और आपने मुझसे पूछा है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैरियत से हूँ। थैंक यू कासिम। और अच्छा, और जनाब यहाँ पर जो है 4:15 के साथ साथ इमाम बख्श ब्लोच साहब का मैसेज इंतजार कर रहा है स्क्रीन पर। सो इनका क्या कहना है? इनका कहना ये है कि सलाम आपने कहा है, आपने इंशाल्लाह आप खुश खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, हमेशा हंसते मुस्कुराते रखे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अच्छी सेहत और सलामती और तंदुरुस्ती अता फरमाए, तमन्नाएं बख्शे। मेरी दुआएं नेक तमन्नाएं हमेशा आपके साथ है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका इमाम बख्श ब्लोच साहब इतनी अच्छी और प्यारी दुआएं देने के लिए। हमारे पास मैसेज है इसमें यहाँ पर इन्हीं का ही है और आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। नए साल आपको मुबारक हो और रेडियो उर्दू सर्विस का सालगिरह आपको मुबारक हो, आप सबको भी मुबारक हो। हमारी 41वीं रेडियो की 41वीं सालगिरह जो है आप सबको मेरी जानिब से मुबारक हो। कहना तो मुझे पहले चाहिए था, हाँ बिल्कुल अब याद आया, सॉरी, क्योंकि कल के प्रोग्राम में मैं थी नहीं। अच्छा जी, आगे आप जो है मैसेज आपका क्या है कि खुदा करे कि हर किसी को राहतें नसीब हो, मोहब्बतों की दौलतें रफाकतें नसीब हो। खुदा करे कि हर किसी की जिंदगी गुलाब हो, यहाँ भी कामरान हो वहाँ भी कामरान हो। खुदा करे मुसाफिरों को हर घड़ी अमान हो, जहाँ भी धूप हो कड़ी वहाँ पे साइबान हो। खुदा करे कि बेटियों को नेक हमसफर मिले, सदा सुखी रहें जहाँ वो शादमान घर मिले। खुदा करे गली गली में रहमतें नजूल हो, जहाँ जहाँ पे खार हैं वहाँ वहाँ फूल हो। खुदा करे मेरे वतन की रौनकें बहाल हों, जाड़ते हैं जो उसे वो हाथ पामाल हों। खुदा करे कि शरपसंद लोग हमसे दूर रहें, हो आस पास वही जो बाइस से सरूर हो। खुदा करे कि दर्द से कोई ना बेकरार हो, मरीज को तबीब का कभी ना इंतजार हो, मरीज को कभी तबीब का इंतजार ना हो। मगर कुछ मर्ज ऐसे होते हैं जिसमें तबीब की जरूरत होती है। तो इस वक्त 4:17 और 17 के साथ साथ मुझसे मिलती है जी ये सॉन्ग, वीकेंड की इजाद। फिर 107 FM पर सामिदीप के साथ श्रेया घोषाल की आवाज में आप सुन रहे थे अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। इस वक्त टाइम हो चुका है 4:29 पर और बड़े मजे के मैसेजेस आ रहे हैं। बस मैं जरा सा कोई बात बोल दूं और फिर मैसेज आने जो शुरू हो जाते हैं ना, पूरी एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है। चलें जी ठीक है, कोई बात नहीं है, इस वक्त मैं दूंगी तसल्ली रखें, जब मैसेज शामिल करती जाऊंगी साथ साथ छोड़ूंगी नहीं, जवाब जरूर दूंगी। सो इस वक्त टाइम हो गया है 4:29 और साथ साथ अब हम बात करेंगे। सेहत है तो सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है। हाँ जी, सेहत है तो सब कुछ है और सेहत है तो सब कुछ में मैं आज आपको क्या बताने वाली हूँ? मैं आपको बताने वाली बता रही हूँ बल्कि सर्द मौसम में यानी कि विंटर में सॉक्स पहनकर सोने वाले अफराद जो सोते हैं सॉक्स पहन के, ठीक है जी, मोजे, जिनको मोजे कहा जाता है। सो अफराद को क्या कहते हैं मेडिकल एक्सपर्ट्स के बारे में उन्होंने क्या कहा है, क्या वार्निंग दी है आपको, क्या बता रहे हैं अभी पता चल जाएगा। सर्द और ठंडी हवाओं से बचने के लिए गर्म मलबूसात इस्तेमाल करने के साथ सॉक्स पहनना यानी मोजे पहनना आम बात है, लेकिन अक्सर लोग इस मौसम में सोते वक्त भी मोजे नहीं उतारते, जो कि मेडिकल एक्सपर्ट के मुताबिक हमारी सेहत पर मनफी असरात मुरतब कर सकते हैं। अच्छा जी, एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसे सेहतमंद रुझान या तर्ज अमल नहीं समझते। उनके मुताबिक मोजे पहनकर सोने से दौरान नींद जो है मजमूई सेहत पर जो है आपके मनफी असर पड़ता है। ये नींद में खलल डालता है, जबकि ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना और अगर तंग मोजे पहने गए हों तो उससे हमारी जल्द पर इन्फेक्शन हो सकती है, यानी आपकी स्किन पर भी इन्फेक्शन हो सकता है। मेडिकल एक्सपर्ट के मुताबिक कई घंटे तक सोने के दौरान अगर किसी शख्स ने सॉक्स पहन रखे हों तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और ये बराह रास्त दिल पर असरअंदाज होता है। इसलिए एहतियात जरूरी है। पैरों की सेहत और उनकी सफाई का ख्याल जरूर रखना चाहिए।
क्योंकि यहाँ ये बताया जा रहा है कि स्किन पर भी पोर्स मौजूद होते हैं, जिन्हें पोर्स यानी मसाम कहा जाता है, जिन्हें ताज़ा हवा की ज़रूरत होती है। और अगर सर्दियों में ठंड से बचने के लिए आप सॉक्स यानी कि मोजे पहनकर सोने का मामूल बना लेंगे तो ये इन पोर्स के लिए नुकसानदेह होगा, यानी इन मसामों के लिए नुकसानदेह होगा। पैरों की जिल्द के लिए ये पोर्स बंद हो सकते हैं और उनकी सेहत मुतासिर हो सकती है। तो आपके पैर पे कुछ ना कुछ इन्फेक्शन वगैरह भी हो सकते हैं, तो इसका ख्याल रखिएगा। सो गर्म सर्दी तो ज़रूर है, लेकिन अब ये कि सॉक्स पहन के सोना जो है इतना ज़रूरी नहीं है। बहुत मोटे मोटे वाले सॉक्स ना पहने, हल्के फुल्के वाले पहन लें तो कॉटन के, तो फिर भी सही रहेगा। ठीक है जी। सो ये सेहत के हवाले से बात थी, छोटी सी बात थी आप लोगों के लिए। और यहाँ जो है टाइम हो चुका है 4:31। 31 मिनट के साथ आप सोच रहे होंगे क्यों से, क्योंकि मेरी नज़र जब मैसेजेस पे जाती है ना तब बड़ा मज़ा आता है मुझे, इतने मज़े मज़े के मैसेज आए हुए होते हैं। अब 66622107 हमारा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, तो उस पर मैसेजेस का लेते हैं और पढ़ते हैं कि भाई किसका मैसेज है। यहाँ शेख महबूब हैं और अभी तक क्रिकेट स्टेडियम से बाहर नहीं निकले अभी भी आपकी पिक्चर्स आ रही हैं। शेख महबूब साहब वापस आ जाइए, हमारे बॉस जो हैं जल्द जो है कुछ और दूसरा इवेंट बल्कि मैं कहूँगी सर प्लीज अब कोई दूसरा इवेंट कर दीजिए। हमारे लिसनर्स जो हैं वो स्टेडियम से बाहर निकलना नहीं चाह रहे हैं। अच्छा जी, सो यहाँ पर आपने पिक्चर भेजी है मेरे साथ, आपने सेल्फी ली थी, चलें जी अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। और साथ साथ जो है आपने कहा क्या है, आपने कहा एफएम सुनना सबको सुनाना बहुत अच्छा लगता है। क्या है ये, क्यों है ये? अरे बाबा गुड इवनिंग कतर, बड़ा अच्छा लगता है। सलाम कहा है आपने, वालेकुम सलाम, मैं हूँ एक्स्ट्रा खूब शेख महबूब सबका साथी। ठीक है जी। और सामिया मुस्कान मैडम जी ब्यूटीफुल सॉन्ग के साथ प्रोग्राम की शुरुआत, बड़ा अच्छा लगता है और काफी अच्छा आपको सॉन्ग लगा ये। इसके आज बड़ी मजे की प्लेलिस्ट है, आज आप सुन के जो है ना आप लोग कहेंगे वाह वाह मजा आ गया। खैर मेरी पसंद के बहुत सारे सॉन्ग्स हैं इसमें शामिल, हो सकता है ना भी आए आपको पसंद। यहाँ जो है आपने कहा कि कल शाम के प्रोग्राम में हमने आपको ढूंढा मगर आप शायद किसी ज़रूरी वजह से शामिल नहीं हो सकी। हाँ जी, मेरी कोई पर्सनल बहुत ज़्यादा मसरूफियत थी जिसकी वजह से मैं नहीं आई। मैंने लेट ज्वाइन किया था जब जो है प्रोग्राम मतलब जो स्पेशल प्रोग्राम जो चल रहा था वो ख़त्म हो चुका था, उसके बाद मैं फिर आई थी, तो आई ज़रूर थी शामिल ज़रूर हुई थी लेकिन लेट हो गई थी थोड़ा। सो इसलिए आप मेरी आवाज़ नहीं सुन सके, चलें कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला। सो यहाँ जो है इस वक्त और किसका मैसेज है, ये मैसेज है मेरे पास अनवर का। अनवर क्या कहते हैं, अनवर ने कहा है कि 2021 में गुड इवनिंग शो की पहली शाम है, पहला दिन और फर्स्ट वीक है, सब कुछ बड़ा अच्छा लगता है, जबरदस्त एंट्री तेरे नाम से शो में वेलकम करते हैं आपको, थैंक यू सो मच। आपने कहा कि क्या कहा, वीकेंड कैसा रहा, आपने बताया तो नहीं पर उम्मीद है कि अच्छा रहा होगा। हाँ बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त। सो यहाँ जो है आपने कहा कि झगड़ों से कुछ हासिल नहीं होता, दोनों ग्रुप कुछ ना कुछ खो देते हैं। अगर दोनों गुरु आपने लिखा है या ग्रुप ही होगा शायद, कुछ ना कुछ खो देते हैं, अगर कुछ नहीं तो अपना एहतराम जरूर खो देते हैं। राइट, बिल्कुल सही बात है। और झगड़ा बेसिकली मतलब मुझे समझ में नहीं आता करते क्यों, छोटी सी बात को इतना बड़ा बनाने की जरूरत ही क्या, बात वहीं पे खत्म कर देनी चाहिए। हकीकत क्या है, दुनिया का सबसे अच्छा तोहफा वक्त होता है और अगर कोई आपको वक्त देता है तो वो आपको अपनी जिंदगी का वो पल देता है जो कभी लौट कर नहीं आता। सही बात है। देखिए हम 3 घंटे देते हैं आपको सबसे ज्यादा टाइम हम देते हैं। अच्छा जी, बहुत करीब से अनजान बन के गुजरा है, बहुत करीब से अनजान बन के गुजरा है वो जो बहुत दूर से पहचान लिया करता था। नहीं खैर ऐसी तो कोई बात नहीं है। बैक टू बैक बड़े ही खतरनाक सॉन्ग जो है आप प्ले कर रही हैं, और क्यों अच्छे नहीं लग रहे क्या? हमेशा की तरह बड़े कमाल की प्लेलिस्ट है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मनाजिर का मैसेज है, मनाजिर क्या कहते हैं मनाजिर अच्छा सलाम कह रहे हैं, गुड इवनिंग सामी जी, क्या हाल है आपको? प्रोग्राम में बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है आपका, चलें जी बहुत शुक्रिया मनाजिर, और साथ साथ मेरी पिक्चर भी आपने भेजी है उसके लिए बहुत शुक्रिया। अब मैं तो कहूंगी बॉस से अपने, अगर मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज एक और इवेंट करवाइए हमारे लिसनर्स के लिए ये स्टेडियम से बाहर निकलना नहीं चाह रहे हैं। अच्छा यहाँ जो है मैसेज है मेरे पास, अरे बड़े मजे का एक मैसेज आया था, मैं पढ़ के सुनाऊंगी आपको। ये किसका था, ये कोई जोक भेजा था उन्होंने, अभी थोड़ी सी देर में शामिल करती हूँ। गुड इवनिंग सामी जी, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ भाई, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं 4 साल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, काले जे लिबास दिए, कौन सा रिक्वेस्ट दिया आपने सॉन्ग, मुझे तो इसके बारे में पता नहीं है, मिल जाता तो जरूर मैं प्ले करने की कोशिश करूँगी। एक साहब की अपने, अच्छा जी एक साहब की अपनी कजन से शादी हो गई, 1 महीने के बाद बेगम का तारुफ करवाते हुए बोले ये है मेरी अहलिया, पहले इनसे मेरा ब्लड का रिश्ता था, पहले इनसे मेरा और अब ब्लड प्रेशर का है हाँ खाई आप लोगों ने बेगमात को जो है बदनाम किया हुआ है, आपको पता है, गलत बात है ये इस वक्त 4:35 और अब हाँ जी हम आपके हैं कौन, अब बता ही दीजिए, देर किस बात की। हम आपके हैं कौन से एसपी बाला की आवाज, पहला प्यार है, पहली बार है।
गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामित देव के साथ आपने शान और केएस चित्रा की आवाज में सुना कसम की कसम फ्रॉम द मूवी मैं प्रेम की दीवानी से। आपने इस सॉन्ग को एंजॉय किया। इस वक्त टाइम हो चुका है 4:46 और अब क्या 66622107 और इस पे आपके मैसेजेस। हाँ जी सो यहाँ मैसेज है मेरे पास। गुड इवनिंग बहरीन से है। गुड इवनिंग सलाम का है आपने। वेरी गुड इवनिंग वालेकुम सलाम। साथ साथ आपने कहा है कि कैसी हैं आप। मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। आपने काफ़ी सारी दुआएं दी हैं, बहुत शुक्रिया इन तमाम दुआओं के लिए। थैंक यू सो मच। आमीन। और सलामत ना क़यामत रहें सामे जी। सब दोस्तों को बहुत बहुत दुआ सलाम आपने कहा है। साथ आप कहते हैं कुछ लोगों की फितरत परिंदों की तरह होती है, जहाँ दाना वहीं ठिकाना, कोशिश करें कि मुखलिस रहें। सही बात है। मुनीर अमीन फ्रॉम बहरीन। और आपने कहा कि 5 बजे के बाद शामिल करें। सॉरी मुनीर, मैंने तो कर दिया शामिल। अब क्या हो सकता है। सो बाकी की मैसेज आपके 5 बजे के बाद शामिल करूं या क्या करूं, अब मुझे नहीं पता। अब आप बताएंगे तो फिर पता चलेगा। सो अब एक ही मैसेज इनका रहने देते हैं। अच्छा यहाँ जो है मैसेज है मेरे पास सलाम का है। सलाम नमस्ते। ठीक है जी, ये आरजे सामे जी और साथ साथ गुड इवनिंग कह रहे हैं शर्मा जी। और इतने सारे बलून्स, क्या कोई पार्टी शार्टी हो रही है क्या? शर्मा जी अच्छा हैप्पी न्यू ईयर कह रहे हैं। ठीक है जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। नए साल में आप दाखिल हो गए 2021 में ना। 21 में ना। सही जी। अच्छा यहाँ जो है मकई की रोटी आई है मेरे लिए जी, खाइए। हाँ बड़ी अच्छी होती है वैसे, मज़े की, खाना चाहिए सर्दियों के मौसम में मकई की रोटी और सरसों का साग। क्या बात है ना। सो ये तो खाना बनता है। हमारे पास मैसेज है इस वक्त किसका है। सलाम गुड इवनिंग हैप्पी न्यू ईयर। और इसके साथ साथ सॉन्ग्स हम आपके सुन रहे हैं ज़बरदस्त। हम आपके हैं कौन से आपने प्ले किया। और नहीं आपने कहा कि हम आपके हैं एक लिसनर। अच्छा मैंने पूछा था ना कि हम आपके कौन, तो आपने बताया हम आपके हैं एक लिसनर। अच्छी बात है। इसके साथ साथ आपने कहा कि हम सब के लिए बेहतरीन खूबसूरत वॉइस, ब्यूटीफुल ऑसम आरजे सामिया जी। थैंक यू सो मच भाई, इतनी तारीफों के लिए बड़ा शुक्रिया। अच्छा आगे आप कहते हैं गला खराब है, कल रात के डिनर का कमाल है, मैंने जूस ले लिया था ऑरेंज जूस। सो यहाँ जो है खुश इखलाकी ऐसा इतर है जिसे जितना ज़्यादा आप दूसरों पर छिड़केंगे उतनी ही ज़्यादा खुशबू आपके अपने अंदर आएगी। अल्लाह पाक आपको शाद व आबाद रखे। बिल्कुल ठीक बात कही। आप जितना ज़्यादा किसी के साथ अच्छे रहेंगे, अच्छे से बात करेंगे तो अच्छा होगा। ओके जी। और यहाँ पर मैसेज है किसका, अर्जुन का मैसेज है। अर्जुन कह रहे हैं गुड इवनिंग। अर्जुन वेरी गुड इवनिंग। इसके साथ आपने कहा वेलकम बैक। और अरे यार मुझे कोई 2020 में वापस ले चलो। क्यों भाई? आपको कोरोना नहीं हुआ था क्या? चाहिए क्या? मेरा एक चप्पल वहीं छूट गया है। आपकी एक स्लीपर जो है वहीं छूट गई। स्लीपर से मुझे याद आया, वाकई मुझे भी बड़ी परेशानी हो जाती है अगर स्लीपर मेरी कहीं गुम हो जाए ना, तो मतलब मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी की कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मैं रह ही नहीं सकती विदाउट स्लीपर। पता नहीं, मुझे तो लगता है बस मैं क्या करूं कि मेरी स्लीपर के साथ मेरा साथ जो है ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और कहीं पे भी कोई पहन भी लेता है तो मुझे बड़ी तकलीफ होती रहती है। मैं यूं ही चुपके चुपके से देखती रहती हूँ। मेरी स्लीपर, हाय मेरी स्लीपर। सो मुझे अपनी स्लीपर्स की बड़ी केयर रहती है। आज भी मैं छुपा कर आई हूँ बेड के नीचे। और अभी आप सब सुन रहे होंगे तो सब हंस भी रहे होंगे। ये मेरी हमेशा से आदत है और लोगों को पता नहीं क्यों मेरी चीजें ही सही लगती हैं, साफ सुथरी होती हैं, सब जगह से रखी रहती हैं, सेट करके बहुत मैं आराम से रख देती हूँ चीजों को। सो वही चीज लेनी है जो कि मना की गई है, लेकिन वही इस्तेमाल करना है। चलें कोई बात नहीं, मैं भी वैसी हूँ, छुपा कर आ गई। सो हमेशा से मेरी आदत है, जब स्लीपर्स जो है ना मेरे लिए बड़ी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं उसके बगैर रह ही नहीं सकती। अच्छा आगे आपने क्या कहा कि आपकी इस बात से मुझे याद आ गया, अगर मैं इंजीनियर होता तो ऐसी गाड़ी बनाता जो पेट्रोल के दाम सुनकर ही भागने लगती। अब तो कुछ ऐसी जमाना आ जाएगा। कुछ नहीं पता, हो सकता है ऐसा भी हो जाए। फिर क्या होगा, फिर सोचे फिर कुछ और हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है ना। तो यहाँ मैसेज है मेरे पास किसका, सलाम कह रहे हैं। अब हंसने की नहीं हो रही है, आप लोग हंसते क्यों है मेरी बातों पे, ये बताइए, मुझे बताना पड़ेगा आज। अमरुल्लाह दीवान साहब का मैसेज है, सलाम कह रहे हैं कैसी हैं आप। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आपने एनिवर्सरी जो 107 FM की एनिवर्सरी उसकी मुबारकबाद दी है, थैंक यू सो मच। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और साथ साथ जो है आज आपने सॉन्ग भी बता दिया, बाजी सॉन्ग जो है कितना सुनेंगे, कितना सॉन्ग सुनेंगे ये वाला। ये आपकी स्लीपर मेरी स्लीपर भेज दी किसने? नहीं मेरी ऐसी स्लीपर नहीं है। ये मेरी नहीं है, ये मेरी नहीं है। अच्छा जी, अब जो है एक सॉन्ग हम प्ले करेंगे अच्छा सा जबरदस्त सा, अरमान मलिक की आवाज में। Gold prices. जी लिसनर्स, गोल्ड प्राइसेस आपको बता देते हैं।
24 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 221.79 कतरी रियाल। 22 कैरेट पर ग्राम गोल्ड आज आपको मिलेगा 203.60 कतरी रियाल। 21 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की आज की प्राइस है 194 कतरी रियाल। 18 कैरेट पर ग्राम गोल्ड 166.34 कतरी रियाल और 14 कैरेट पर ग्राम गोल्ड है 129.75 कतरी रियाल। 24 ग्राम सोने की कीमत आज की जो है जनाब बता देती हूँ 221.79 कतरी रियाल। 22 कैरेट गोल्ड 203.60 कतरी रियाल। 21 कैरेट गोल्ड 194 कतरी रियाल। 18 कैरेट गोल्ड की प्राइस है 166.34 कतरी रियाल और 14 कैरेट की आज की प्राइस है 129.75 कतरी रियाल। सो जनाब इस वक्त टाइम हो चुका है 5:10। इसके साथ साथ एक कॉलर है, सुनते हैं कि कौन है और क्या कहना चाहते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। हेलो वालेकुम सलाम मैडम जी, कैसी हो आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? नाम बताइए प्लीज। जी मैं प्रोग्राम में फोन करता हूँ, बहुत कमती साउंड आता है, ऐसा क्यों? सॉरी क्या? मैं जब भी फोन करता हूँ साउंड कमती आता है उधर से। किधर से? मेरी आवाज कम आ रही है आपको? जी अच्छा से सुन नहीं पा रहा हूँ मैडम जी। अच्छा, सो अब क्या करें फिर इसके लिए? ऐसा ही बात करेंगे, फिर क्या करेंगे मैडम जी? हाँ, तो ये कैसे सुनाई दिया आपको? कभी कभी सुन लेता हूँ मैडम जी। सबसे पहले तो आपको हैप्पी न्यू ईयर मैडम जी। थैंक यू सो और मच। 41 साल पूरा हुआ है एफएम का, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। बहुत और शुक्रिया। इंटरटेनमेंट करते रहिए। 200 400 500 अनलिमिटेड, हम सब आपके साथ है मैडम जी हमेशा। अच्छा, थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत। जी मैडम जी, मुबारक हो। ओके मैडम जी। ठीक है। हाँ हमको तो दुआ, आपका दुआ का जरूरी है। ऐसा ही दुआ करते रहिए हमारे लिए और दुआ देते रहिए मैडम जी। ठीक है जी, जरूर, हमारी दुआएं आपके साथ। ठीक है, अपना ख्याल जी मैडम जी, थैंक यू सो मच। जी थैंक यू मैडम जी, वेलकम वेलकम। जी जैसे हमारे साथ थे अर्जुन और अब जो है इस वक्त टाइम हो चुका है 5:11 और 5:11 के साथ ऑन योर रिक्वेस्ट टेक्नोलॉजी न्यूज। जी बिल्कुल, टेक्नोलॉजी न्यूज़। और है क्या, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की न्यूज़ है भाई, व्हाट्सएप के मुतालिक है। और व्हाट्सएप पर एक दिन में कितनी कॉल्स, आप क्या सोचते हैं कितनी कॉल्स हो गई होंगी? मैं बता देती हूँ, सोच तो नहीं सकते आप कितनी। रिकॉर्ड बन गया है भाई। नए साल 2021 के मौके पर व्हाट्सएप में एक दिन में 1 अरब 40 करोड़ से ज़ायद कॉल्स का रिकॉर्ड जो है वो कायम हो गया है। अच्छा जी, न्यूज़ के मुताबिक कोरोना की वबा के दौरान करोड़ों अफराद ने अपने प्यारों से राब्तों के लिए या राब्ते के लिए व्हाट्सएप का सहारा लिया। हर कोई व्हाट्सएप इस्तेमाल करता है, जाहिर सी बात है, इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है। तो आगे जो है मतलब ईजी है, मतलब बहुत आसानी के साथ सब इस्तेमाल कर लेते हैं। न्यूज़ में आगे ये बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप पर नए साल के मौके पर दुनिया भर में व्हाट्सएप और वीडियो कॉल्स की शरह में 2019 के मुकाबले में 50% इजाफा हुआ और इस एप्लीकेशन की 11 साल तारीख की सबसे ज्यादा कॉल्स एक दिन में की गई। इस तरह अगर बात की जाए फेसबुक और इंस्टाग्राम पर 5.5 करोड़ से ज्यादा जो है लाइव वीडियोस को नशर किया गया। दुनिया भर में व्हाट्सएप सार्फिन की तादाद 2 अरब से ज्यादा है। 31 दिसंबर 2019 को व्हाट्सएप पर नए साल के मौके पर दुनिया भर में 100 अरब से ज्यादा जो है पैगामात भेजे गए थे। ताहम इस साल मैसेजेस के आदादो शुमार जारी नहीं किए गए हैं। सो मैं आपको बताती चलूँ कि व्हाट्सएप को 2014 में फेसबुक ने खरीदा था। इम्कान है कि 2021 से इस एप्लीकेशन में यूजर्स को इश्तहारात दिखाने का भी सिलसिला शुरू हो जाएगा। यानी आप तैयार रहिए, हर जगह एड्स देखने के लिए तैयार रहिए। मुझे समझ में नहीं आता कि इतनी चीजें खरीदता कौन है। मतलब क्यों आप लोगों को सही लगते हैं क्या ये चीज? मुझे समझ में नहीं आती। मैं कहती हूँ फजूल है, मतलब हम तो देखते भी नहीं है, हम जल्दी से हमने जो हमारा काम होता है हमने वो करना होता है। आई डोंट नो क्या चक्कर है। खैर बहरहाल, सो ये एक न्यूज़ थी मेरे पास आपके लिए। और अब जो है 5:26 हो चुके हैं और उसके साथ साथ कुछ मैसेजेस हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। मैसेज है मेरे पास अब्दुल रऊफ साहब का। आपने कहा कि किसी को खोने का गम क्या होता है ये कल रात पता लगा। किसी को खोने का गम क्या होता है ये कल रात पता लगा जब मूंगफली का एक साबित दाना छिलकों में गुम हो गया। वाकई सही बात है। जो एक दाना वो गिर जाता है ना, जो खाते मतलब खाना चाह रहे होते हैं और एकदम से गिर जाता है, तो वाकई उसकी इतनी मतलब दिल चाहता है कि जल्दी से ढूंढने लग जाएंगे कहाँ चला गया। वो भी क्यों मिस हो गया हमसे, इतनी मुश्किल से तो छीला था। और अगर मूंगफली की जगह आप चिलगोजों को रख के सोचें वो तो बड़ी मुश्किल से ज्यादा छीले जाते हैं ना, उसमें तो और ज्यादा परेशानी हो जाती है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया रऊफ साहब आपके इतने अच्छे जोक के लिए। अच्छा, मेरे पास अफरोज का मैसेज है। अफरोज ने सलाम कहा, स्वागतम सामिया जी, बहुत शुक्रिया। और आपका पहला प्रोग्राम, गुड इवनिंग कतर। और
आपने कहा कि सॉन्ग की बातें तो बहुत बताना मुश्किल है कि बहुत जबरदस्त जो है सॉन्ग आप प्ले कर रही हैं। तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच। इसके अलावा आपने मुबारकबाद दी है हमारे रेडियो की जो 41वीं एनिवर्सरी कल मनाई गई उस हवाले से, सो बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत मुबारक हो। आगे आपने कहा कि पहला पहला प्यार है, आपको बहुत अच्छा लगा सॉन्ग, ठीक है जी, और मजा आता है आपकी बातों पर, सो इसलिए हम बहुत हंसते हैं। चलें, अच्छी बात है कि आप मेरी बातों पर हंसते हैं। कम आता है वैसे, मैं बातों पर रुला भी देती हूँ कभी कभी। बातों से नहीं रुलाती हूँ, खामोशी से रुलाती हूँ। अच्छा जी, मजा आता है आपकी। अच्छा ठीक है, आगे हो गया मैम आपके। अच्छा ठीक है, कॉल आपने आवाज के बारे में बताया, ठीक है, वॉल्यूम का प्रॉब्लम है और बहुत ज्यादा कंप्लेन है इसकी, सो अब देखते हैं, ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। सो हो सकता है प्रोसेस में हो, मुझे अभी पता नहीं है, जैसे ही पता चलेगा तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। इसके साथ आपने कहा कि उम्मीद करते हैं कि आपका ये वाला प्रोग्राम जो है पहला प्रोग्राम है, तो सुपर डुपर हिट हो और बड़े जबरदस्त किस्म के वैसे तो आप सॉन्ग प्ले कर रही हैं। हाँ, मेरी पूरी कोशिश है कि आज का प्रोग्राम जो है आप लोग सुने और उसको एंजॉय करें, आपको मजा का लगे, ठीक है, थैंक यू। और इसके साथ साथ मेरे पास मैसेज और किसका है, एक बड़े मजे का मैसेज था मुझे, हाँ ये रहा मेरा मैसेज। हाँ, इन्होंने खुद ही लिख दिया मेरा मैसेज तो ऊपर आ गया। सो यहाँ पर जो है इनका कहना ये, इस्लाम सामिद जी नाइस शो, थैंक यू सो मच। एक्चुअली जर्मन की माहिरीन जो है उन्होंने एक तहकीक में मतलब उन्होंने कहा, मतलब वो तहकीक जर्मनी में शाया हुई है, पब्लिश हुई है, तो इसमें बताया गया है कि ख़वातीन का लंबे वक्त तक सोना मदद करता है ब्रेन स्ट्रोक, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज एंड हार्ट अटैक कम करने में मर्द हजरात में। वेरी फनी। ऐसा है क्या? नहीं, मुझे तो आवाज नहीं आई, देखें खवातीन कह रही हैं ऐसी कोई बात नहीं है। थैंक यू सो मच, वेरी नाइस मैसेज, अच्छा जोक था। और आपने अपना नाम नहीं बताया, नाम बताना चाहिए था आपको। हाँ, नाम बताया आपने, क्या बताया आपने? गुरदेव सिंह, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, और यहाँ पर मैसेज मेरे पास बहरीन से, और बहरीन वालों ने अपने मैसेज डिलीट कर दिए हैं। अब जाहिर है जो उन्होंने टाइम दिया था उस हिसाब से तो 5 बजे के बाद ही पढ़ना था। इतनी भी गुस्से की बात नहीं थी, जो आपने खुद ही यहाँ पे लिखा हुआ था कि जी इसको जो है 5 बजे के बाद पढ़े, तो जब 5 बजे के बाद इनकी पढ़ना था उसमें ही नहीं। चले, एनीवे, दिल को अब करेंगे तर्क ताल्लुक पर राजी, ये शब रोज मोहब्बत के सितम कौन से है। सही बात है, और सही बिल्कुल आपने कहा, तुम्हें सिर्फ मोहब्बत पे बात करनी आती है, मोहब्बत करनी नहीं आती। क्या बात है भाई, वाह वाह, शायर बने हुए सब। और यहाँ पर जो है इस्लाम सामी जी, क्या हाल है? सोच रहा हूँ मोहब्बत में ऐसा क्या लिखूं वो पढ़कर रोए भी ना और रात भर सोए भी ना। आप लिख दें। मैं बताने वाली थी आपको, मगर मैं क्यों आपकी हेल्प करूं इस मामले में। बेवजह खुश रहा करें, वजह अक्सर बहुत महंगी पड़ती है। हाँ जी, बिल्कुल सही आपने कहा उस्मान। एक गाना बड़े दिनों बाद फरमाइश कर रहा हूँ, ये जो सिली औंधी है हवा, शायद आप ये कह रहे हैं कहाँ से आती है सिली औंधी है हवा। सो मुझे बताइए, कितना मुश्किल सॉन्ग आपने बताया है ना। सो इस टाइम पे ये वाला सॉन्ग 4 बजे के दरमियान बताया करें, ठीक है, 4 बजे के बाद से। अच्छा जी, सलाम कह रहे हैं। और ये कौन है, इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि आपकी आवाज़ सुनकर बहुत खुशी होती है, बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम है, और इसके साथ आपने बहुत सारी दुआएं दी हैं, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, थैंक यू सो मच। आगे आपने कहा है कि उस्ताद शागिर से सोचकर बताओ, अगर मैं तुम्हारे वालिद को 500 रुपए दूं जबकि उन्हें 200 की ज़रूरत है तो वो मुझे कितने रुपए वापस देंगे? शागिर 1 रुपया भी नहीं सर। उस्ताद गुस्से से तुम हिसाब नहीं जानते शागिर सर, आप मेरे वालिद को नहीं जानते। तुम पूछो और मैं ना बताऊं, ऐसे तो हालात नहीं, एक जरा सा दिल टूटा है और तो कोई बात नहीं। क्यों तोड़ लिया भाई दिल आपने? ऐसा क्या हो गया? दिल तोड़ना नहीं चाहिए, दिल जोड़ना चाहिए। ओके, सो ये मैसेज है मेरे पास सलीम साहब का, शहजादा सलीम साहब का। सलाम कह रहे हैं, गुड इवनिंग, कांग्रेचुलेशंस कही आपने, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आफ्ताब शाहिद हैं, आफ्ताब शाहिद क्या कह रहे हैं? अच्छा जी, आफ्ताब ये जो आपने भेजा है ना जो इमेज, उसके बारे में हम कोई बात नहीं कर सकते, ठीक है जी, किसी मूवी का आपने भेजा है, सो यहाँ पर। अच्छा जी, सबा है, सबा ने पूछा क्या हाल है मोहतरमा सामिया जी? मैं मोहतरम सबा करीम साहब बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। आपने सलाम कहा तो वालेकुम सलाम, आपने अपनी खैरियत भी बताई। न्यू ईयर में आपका तहे दिल से वेलकम करते हैं, बहुत शुक्रिया भाई, बड़ी मेहरबानी आपकी। हमारे साथ अदील का मैसेज है, अदील सऊदी अरब से हमें मैसेज करते हैं, कह रहे हैं हाई गुड इवनिंग एसटी, आई एम फाइन एंड होप यू आर फाइन टू। जी एब्सोल्युटली, बिल्कुल, मैं बिल्कुल ठीक ठाक मजे में अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। साथ आज आपने भी पोइट्री भेज दी है, मैं अदील आपसे नहीं सोच रही थी कि आप भी शायर बन जाएंगे। अच्छा, आगे आपने कहा है कि सभी के घर बसे हैं, सभी के घर बसे रहें, सबके मकान की खैर हो, आ मेरे दिल दुआ करें सारे जहां की खैर हो। जाने मैं तुझसे क्या कहूँ, जाने तू खुद से क्या लिखे, तेरी लिखत के दरमियान मेरे बयां की खैर हो।
मुज़दाहे नौ बहार में मौसमे ज़रनिगार में हुस्ने विसाल हो के हिजरे अमनो अमान की खैर हो गुजरे हुए दिनों का हब्स फैल रहा है चारसू अब जो नई हवा चले तो साले रवां की खैर हो अब जो नई हवा चले साले रवां की खैर हो। सलीम कौसर की आपने पोइट्री भेजी, थैंक यू सो मच। आपने कहा कि आपको जो है जो नात आप प्ले करती हैं आपको बहुत अच्छी लगती है, बहुत शुक्रिया आपका दिल, थैंक यू सो मच। ये कुछ मैसेजेस थे इस वक्त 5:32 और 32 मिनट के साथ साथ इवनिंग कतर 107 FM पर सामित के साथ। और जनाब इस वक्त टाइम हो चुका है 5:42। जिंदगी बन गए हो तुम, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में आपने सुना ये जबरदस्त सा गाना। और मौसम मेरा ख्याल इस वक्त बहुत अच्छा सा हो रहा होगा, यकीनन यकीनन। वेदर अपडेट। तो मौसम की कुछ सूरत हाल हम भी बता देते हैं आपको। और इस वक्त जो है दोहा का टेम्परेचर जो है 21 डिग्री सेल्सियस हुआ हुआ है। ह्यूमिडिटी यानी कि हवा में नमी का तनासुब 62%, 62%। सो ये कोई सूरत हाल है मौसम की। मौसम बहुत अच्छा है। और यहाँ पर जो है हमारी स्टूडियो की घड़ी ये बता रही है कि टाइम हो चुका है 5:43। उसके साथ साथ कुछ आपके मैसेजेस हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। मैसेज है मेरे पास, सलाम सामी जी, गुड इवनिंग, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और इसके साथ साथ आपने कहा कि ख़वातीन वाला जोक बड़ा ज़बरदस्त था। अच्छा जी, वो वाला जिसमें बताया ये था कि जी ख़वातीन के सोने से जो है ब्लड प्रेशर वाला। अच्छा जी, नहीं ज़रूरी तो नहीं है ऐसा ज़रूरी तो नहीं है, ठीक है जी। और अली ज़फ़र का सॉन्ग भी आपको अच्छा लगा, चलें जी, बड़ी मेहरबानी आपकी। बिल्कुल नया आया है, कल ही रिलीज़ हुआ है, आई थिंक कल ही आया है ये सॉन्ग। सो आयमा बेग भी थी उसमें, दोनों का था। सो यहाँ जो है आपने क्या कहा है कि मैंने फरमाइश 1000 की, मैंने मगर एक बार भी नहीं सुनाया आपने। कौन सा सॉन्ग आपने फरमाइश की थी? अच्छा फिर बताइए मुझे, प्लीज़ बताइए। अगर टाइम हुआ तो मैं ज़रूर, अगर इस टाइम के मुताबिक हुआ आपका सॉन्ग तो मैं ज़रूर प्ले कर दूँगी, ठीक है। एक अकेला इस शहर में रात और दोपहर में आबुदाना ढूंढता हूँ, आशियाना ढूंढता हूँ। उई, ये तो आप उसमें रिक्वेस्ट भेजे ना, आपको सुनाएंगे हंसराज। आबुदाना ढूंढता हूँ, मैंने सुना उनके प्रोग्राम में ये गाना, इसीलिए कह रही हूँ। आबुदाना ढूंढता हूँ, ऐसे है, बड़े मजे का गाना है ना, अच्छा लगता है सुनने, म्यूजिक अच्छा है उसका। मैसेज है मेरे पास, गुड इवनिंग सामी जी, कैसी हैं आप? और आपने कहा कि हैप्पी न्यू ईयर। नहीं, आपने नहीं कहा, आपने मुझे कहा, हाँ आप ही ने मुझे कहा, सही से मुझे याद आ गया। मैंने सुबह से नाश्ता किया है ना, इसलिए यह सूरत हाल हो गई है मेरी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि आपने कहा या मैंने कहा। चले मेरी तरफ से भी आपको हैप्पी न्यू ईयर। इस पे हंसना था, थोड़ी सी स्माइल प्लीज। ची का मतलब चीज, ऐसे कहते हैं ना, तो शायद आ जाए स्माइल। कुछ लोगों के उस पे भी नहीं आती है। अच्छा जी, अब जो है मैम जी हशर मूवी का एक सॉन्ग प्ले कर दे, नाम ही से डर लग रहा है मुझे तो। क्या प्ले करूं? हशर मूवी, ये कौन सी? मैंने तो कभी नहीं सुनी, इस मूवी का नाम कभी नहीं सुना मैंने। कोई है मूवी ऐसी? हशर। आज दिन हशर दा बब्बू मन का सॉन्ग है, ठीक है जी, बब्बू मन का सॉन्ग हम आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन हशर मूवी का मुझे नहीं पता। ओके, सुरिंदर, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर फॉर लॉन्ग डिस्टेंस लव, आज कौन सा गाना है? मतलब क्या, मतलब मुझे क्या पता। आपका लॉन्ग डिस्टेंस लव है, तो आप मुझे बताइए कि आपको अपने लव को कौन सा सॉन्ग भेजना है, तो मैं आपके लिए प्ले कर दूंगी। लेकिन आप मुझसे पूछ रहे हैं कौन सा गाना है, तो मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ इस मामले में? अच्छा, यहाँ जो है खादिम हुसैन साहब का मैसेज है, और मैसेज मैंने ले लिया था, लेकिन उन्होंने कहा मेहंदी हसन की जो है कोई गजल जो है जरूर प्ले कर दीजिए। ठीक है जी, आपने कह दिया, आपसे थोड़ी सी देर के बाद हम जरूर प्ले करेंगे कोई अच्छी सी गजल आपके लिए। ओके, मैसेज है मेरे पास नवाब साहब का, सलाम कह रहे हैं, नसीम नवाब हैं, और कहते हैं कि हर बात कह देने की नहीं होती, अच्छा कुछ बातें सुनने की भी होती हैं, ओह कुछ समझने की भी, कुछ जज्ब करने के लिए भी। ये कौन सी बातें होती हैं? और कुछ सह जाने के लिए भी, ये वाली नहीं समझ में आई मुझे, जज्ब करने वाली। देखिए, हर बात कह देने की नहीं होती, ये भी सही है, कुछ बातें सुनने की भी होती हैं, ये भी ठीक है, कुछ समझने की होती हैं, ये भी ठीक है, लेकिन कुछ जज्ब करने के लिए होती है, ये क्या है? और कुछ सह जाने वाली, ये भी ठीक है। सो ये वाला बात मुझे समझ में नहीं आई है। ओके, सो यहाँ जो है, अब आप सोच रहे होंगे इन्होंने क्यों किया, इतनी बड़ी पोइट्री है कि अभी फरजाना आ रही है, मैं सोच रही हूँ उनको ऑन कॉल लूँ और मैं बताऊँ कि फरजाना शहरी जो है ना यहाँ पे ये प्रोग्राम जो है ना गुड इवनिंग कतर बज़्म सुगन क्यों बन जाता है। तो यहाँ मैसेज है मेरे पास, और वकास साहब का, वकास ने सलाम कहा है, थैंक यू वकास, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। मैसेज हमारे पास किसका है?
साबिर बलोच का इस्लाम, गुड इवनिंग, हैप्पी न्यू ईयर, थैंक यू सो मच, आपको बहुत शुक्रिया। लोग नए साल में बहुत कुछ मांगेंगे और या अल्लाह हमारे माँ बाप का साया हमारे लिए सलामत रखना, आमीन या रब्बुल आलमीन, आमीन सुम आमीन। बहुत अच्छी दुआ है। और आपने कहा, अच्छा जी, ये जो आपने कहा है वो अभी यहाँ पे रहने देते हैं। यहाँ मैसेज है मेरे पास मलिक साहब का। मलिक साहब कहते ये हैं कि हैव अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर जी, और मे दिस ईयर बी द बेस्ट ईयर ऑफ लाइफ। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले साल आपकी आवाज़ सुनी थी और तवक्को थी कि गुज़िश्ता कल सुनेंगे, मगर निदार्द ही कहते हैं ना उसे, सही पढ़ रही हूँ तो फैज़ का शेर सुना के गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं थर्सडे को प्रोग्राम करके गई थी तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम 1 जनवरी को दोबारा आप हमें सुनेंगे, लेकिन नहीं सुन सके आप, तो आपने ये शेर कहा है कि गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। एम आई राइट? ओके जी, आगे आपका कहना ये है कि मैं सही समझी हूँ ना? सो आगे आप कहते हैं कि दुआ है कि आपके गुलशन 107 की आवाज़ों की खुशबुओं का ये सिलसिला दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे और आप जो हैं हंसती मुस्कुराती और खिलखिलाती रहें। क्यों हमारे रेडियो पे सुबह से शाम तक सब हंसते रहते हैं, आप मुझे ही यूं दुआ देते हैं, सबको दिया करें, सब हंसते हैं। अच्छा जी, आगे आपने कहा कि दिल बुरा सही सरे बाजार तो ना कह, आखिर तू इस मकान में कुछ दिन रहा तो है। क्या बात है भाई, बड़े अच्छे अच्छे इंतखाब लेकर आते हैं आप लोग, थैंक यू मैम। और हम जो है काफ़ी सालों से 107 FM सुन रहे हैं। ये मेरा पहला मैसेज था आपके प्रोग्राम के लिए, और मतलब 107 पे आई थिंक आपने लिखा है कि 107 FM पे पहला मेरा मैसेज था। सुनता मैं बहुत अरसे से हूँ। और आपने कहा कि आपने जो है मेरा मैसेज शामिल किया, मैं बहुत मतलब कहूँगा आपका शुक्रिया। और मैं ये भी बात कहना चाहूँगा कि इसमें कोई शक नहीं है कि 107 के जितने भी आरजेस हैं वो बहुत अच्छे हैं। चलें जी, बड़ी मेहरबानी, सबकी तरफ से बहुत शुक्रिया। और ये बात हकीकत है, इसको आप समझ लीजिए, बिल्कुल हकीकत है। ठीक है जी। सो यहाँ जो है गुड इवनिंग किसी ने कहा है, वेरी गुड इवनिंग। और साथ साथ जो है, अच्छा जी, ये कौन है? कासिम है, और कासिम ने कहा क्या है, कहते ये हैं कि 2021 की तीसरी वाली प्यारी सी गुड वाली इवनिंग में आपको कहेंगे वेलकम। आज मैंने बादलों में लिखा हुआ पढ़ा के 4 बजे आप आ रही हैं। ये कुछ ज्यादा हो गया कासिम, बहुत हो गई लपेट, ये बहुत हो गई। अच्छा, आगे आप कहते हैं खैर आपका वेलकम 93 आवर्स के बाद, और इसके बाद आज ठीक है जी। और कैसा रहा आपका वीकेंड? बहुत अच्छा रहा कासिम, थैंक यू अब पूछने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा वीकेंड गुजरा। आप क्या क्या बताएंगे कैसा गुजरा? मगर बहुत अच्छा गुजरा। अच्छा, बहुत लंबी डिटेल है, फिर कभी से ही। ये कुछ मैसेजेस थे। 549 ऑन योर रिक्वेस्ट। ऑन योर रिक्वेस्ट मेरा गाना बजा दे। अच्छा, जबरदस्त। इस वक्त टाइम हो चुका है 6:03 और इसके साथ साथ मैं एक रिसर्च शामिल करना चाह रही हूँ, आपको बताना चाह रही हूँ। अच्छा जी, ये रिसर्च क्या कहती है, माहिरीन यानी कि एक्सपर्ट की जानिब से की गई रिसर्च से ये दिलचस्प काफ़ी इंटरेस्टिंग बात सामने आई है कि आप शख्सियत और फ़िक्र का इंहिसार इस बात पर भी होता है कि आपके पास किस तालीमी मैदान की सनद है, यानी डिग्री है आपके पास। ठीक है। सो डेनमार्क यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने 13,000 अफराद पर किए जाने वाले 12 जो मुतालात का तज्जिया करके कहा है कि शख्सियत के 5 रुझानात का ताल्लुक आला तालीमी पस मंज़र से हो सकता है। अच्छा जी, ख्वाह वो खुद गर्जी हो, बेगर्जी हो या कोई और रुझान हो। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जो लोग फ़नून और आर्ट यानी कि आर्ट से वाबस्ता होते हैं वो बहुत खुले दिलो दिमाग के मालिक हो सकते हैं। इस तरह माशियात पढ़ने वाले लोग महफिलों में बैठना और महफिल का मरकज़ बनने के शदीद ख्वाहिशमंद हो सकते हैं, लेकिन वो दूसरों की बातों को फौरी तौर पर कबूल नहीं करते। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कानून पढ़ने वाले यानी लॉ पढ़ने वाले ख़वातीन और हज़रात अलग थलग रहना पसंद करते हैं और उनमें खुदगर्जी का जज्बा कुछ ज़्यादा हो सकता है, जबकि उनमें मनफी रुझान मसलन खौफ, बेचैनी, दूसरों से मतलब जलन और इसके अलावा मिजाज का ताबे और तन्हाई का जज्बा दरमियाने दर्जे पर मिलता है। इसके अलावा सियासियात यानी पॉलिटिक्स जो पढ़ते हैं और नफ्सियात जो होता है उसके जो स्टूडेंट्स होते हैं खुले जहन और दिमाग और बेगर्जी और लोगों की मदद करने वाले होते हैं। सो ये सब्जेक्ट्स के हवाले से भी जो है भाई बड़ी रिसर्च जो देखें क्या क्या चीज़ें होती है ना, रिसर्च करने जो बैठ जाते हैं तो बस बाल की खाल निकाल लेते हैं कि क्या क्या कहाँ पे रिसर्च होती रहती है। तो सब्जेक्ट के हवाले से भी जो अपना लोग मतलब क्या कहना चाहिए कि लेते हैं जो भी सब्जेक्ट अपना और उसमें डिग्री हासिल करते हैं, तो फिर भाई अब ये सब चीज़ें भी बताई जा रही हैं कि ऐसा भी होता है। सो अब जो है कॉलर हमारे साथ, सुन लेते हैं कि कौन है हमारे साथ और क्या कह रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी तरफ से आपको, हमारे बहरीन वाले, सऊदीया वाले, जहाँ जहाँ तक आवाज जा रही है, सबको हमारा प्यार भरा खलूस भरा सलाम। जामा मस्जिद इकबाल, और आपको 41 सालगिरह मुबारक। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। आपको भी जी, बहुत मेहरबानी। हमारी तो 31 ही हुई। हाँ, अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, मगर रेडियो की तो 41वीं है। ठीक है। अच्छा, रेडियो की 41। जी जी बिल्कुल जी जी। तो माशाल्लाह जी, बहुत जबरदस्त आज का प्रोग्राम और एक यादगार प्रोग्राम आज आपका रहेगा, क्योंकि शुरू से ही आपने ऐसा कह दिया कि मिलना, बातें करना अच्छा लगता है। तो हमें गाने सुनना और 107 के हर एक प्रोग्राम सुनना अच्छा लगता है। क्या बात, की बात होनी चाहिए ना। क्योंकि हमें तो 107 से बहुत मोहब्बत है, प्यार है। तो आप ये बताइए, जैसा आपके कुछ फेवरेट प्रोग्राम्स होंगे, मतलब शुरू से जब से आपने सुनना शुरू किया, तो कुछ फेवरेट प्रोग्राम भी होंगे ना आपके। तो हम आपको आज से 30 साल पीछे ले जाते हैं। देखिए, 30 साल पहले। जी। उस वक्त रात को 7 बजे नशरियात। आपका फेवरेट प्रोग्राम मैं पूछ रही हूँ, पूरा सफर नहीं तय कर रही। फेवरेट प्रोग्राम बताइए जो आप, जब से आप 107 सुन रहे हैं, आपने कहा 30 साल से सुन रहे हैं, आई थिंक यही आपके कहने का मकसद मैं लूँ ना। हमारे जो फेवरेट प्रोग्राम थे ना, वो आपने भी पेश किया माशाल्लाह। नहीं, वो मैं ये नहीं कह रही हूँ किसने पेश की, मैं तो ये आरजे के हवाले से बात नहीं करी, मैं प्रोग्राम के हवाले से बस पूछ रही हूँ। जस्ट बता दें अगर है टाइम आपके पास। जी, टाइम भी बहुत है, वक्त भी बहुत है, ऐसा भी बहुत है अपना। वो क्या कहते हैं उसका, शुरू से लेकर ना एक प्रोग्राम होता था, आज की शाम आपके नाम। तो उसमें ये होता था कि लोग मुख्तलिफ कॉल भी करते थे, लतीफे भी सुनाते थे, गजलें भी सुनाते थे, और जिस किसी को कुछ शौक होता था गाने का, वो गाना भी गाता था। तो वो जो प्रोग्राम होता था ना, वो अपना क्या कहते हैं उसको, जिस टाइम से नशरियात शुरू हुई है ना, या जिस टाइम से हम लोगों ने सुनना शुरू किया है, तो वो पहले जुमे के दिन होता था, आधे घंटे का, फिर 1 घंटे का हुआ, फिर हर एक आरजे ने वो प्रोग्राम पेश किया, और बहुत अच्छा वो प्रोग्राम था, वो फेमस प्रोग्राम था, आज की शाम आपके नाम। ठीक। तो उसके अलावा जो मजहबी इस्लामी प्रोग्राम है, वो तो आपको मालूम है, वो तो सबको पसंद होते हैं, जो मसला मसाइल भी हल हो जाते हैं। और उसके अलावा दीगर जो शुरू से प्रोग्राम होता था, वो बच्चों का एक प्रोग्राम होता था पहले से, आधे घंटे का, उसके बाद फिर घंटे का हो गया, फिर उसके बाद जो है वो हमारे भाई उबैद साहब ने शुरू किया, तो उसमें तो और ही दिलचस्पी बढ़ गई बच्चों की भी, और अपना आज भी वो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, तो अच्छे अंदाज से वो पेश कर। तो ये कुछ शुरू से प्रोग्राम थे, तो बहुत अच्छे लगते थे। बच्चों का प्रोग्राम हो गया, आज की शाम आपके नाम हो गया, इस्लामी प्रोग्राम हो गया, एक गजलों का बाद में प्रोग्राम शुरू हुआ था बज़्म सुखन के नाम से। वो कुछ उसके नाम शाम चेंज होते रहे, लेकिन अभी मुझे कुछ याद नहीं आ रहे। तो ये इस तरह के हमें प्रोग्राम अच्छे लगते थे, क्योंकि उसमें आदमी गजल वजल सुनाते थे, तो उससे ये होता था कि एक लगाव हो जाता था, अदब से, पढ़ने से एक लगाव हो जाता था। जिस टाइम अभी भी हम कुछ अर्से पहले शुरू में FM पे आए ना, तो उस टाइम तो ये इतने मतलब कि सादे मोबाइल आए थे, इतने नहीं आए थे, तो हम लोग फिर भी किताबें लेके आते थे, या कहीं से कहीं कुछ ना कुछ ढूंढते थे कि आज अगर इस प्रोग्राम में सुनाना है तो वो क्या सुनाना है। तो उसमें ये होता था कि एक लगाव हो जाता था अदब से, पढ़ने से, ये बात भी होता है। आजकल क्या होता है, आजकल जो बात एक मैंने कर दी, वही 10 आदमी और वो कॉपी पेस्ट करके वो आपको भेज देंगे। ये आजकल ये बहुत हो गया है। अपनी वो जो रिसर्च होती थी, या जो पढ़ने वाला होता था, या वो किताबें जो लेके आते थे, वो थोड़ा सा, या अखबारें आती थी, तो उसमें कुछ अपना मैगजीन होते थे, या अखबारें जहाँ होता था, तो इस वक्त सही। तो आप सारा काम करते थे और फिर उसके बाद शामिल होते थे प्रोग्राम में, तो सही। अच्छा, आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है, बस जस्ट उसका जवाब दीजिएगा, आपसे लूंगी इजाजत। आपसे पूछा जा रहा है आपका बेस्ट प्रोग्राम कौन सा है। एक सवाल आया है मेरे पास कि इनसे जरूर पूछिए कि इनका सबसे एक बता दीजिए, कौन सा प्रोग्राम सबसे अच्छा है, अभी से या पहले से। बस अपना फेवरेट बता दीजिए। अभी से तो सच्ची बात जो पूछे ना, तो हम सुनते तो सुबह से लेकर शाम तक हैं, सारे प्रोग्राम सुनते हैं और उसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं, लेकिन हमें जो खुद अच्छा लगता है तो वो ये है कि कुछ हमें खुद भी शौक था, वो है बज़्म सुखन। ठीक है, चलें जी, हो गई बात बज़्म सुखन। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया अमजद इकबाल साहब। सवाल का जवाब मिल गया, ओके, अपना ख्याल रखिएगा। सो लिसनर्स हमारे साथ, इनाम आपको बज़्म सुखन वाले ही देंगे।
आ रही हैं, आ रही हैं, ठीक है, इजाजत लेती हूँ आपसे, ठीक है, कॉल लंबी हो गई है, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जी लिस्टर्स, हमारे साथ हैं अमजद इकबाल साहब, और ये जो है इस वक्त टाइम हो चुका है 6:10, और आपके कुछ मैसेजेस हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और यहाँ पर मैसेज है हमारे पास, हाँ जी, यहाँ पर मैसेज, ये किसका है? ये मैसेज है, सलाम, गुड इवनिंग, वालेकुम सलाम। और आपने कहा कि दोहा का नंबर 1 शो, दोहा का नंबर 1 शो दोहा में तोड़ी है, उर्दू रेडियो कतर जो है वो कतर का है ना, सो दोहा का नंबर 1 आपने क्यों कहा? सो आप कभी भी किसी भी शो के हवाले से लिखें तो आप कतर का लिखा करें, ठीक है। तो आगे जो है आपने कहा है कि न्यू ईयर का फर्स्ट डे जो है आपको, अच्छा ठीक है, फर्स्ट शो है, फर्स्ट डे है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मैसेज करने के लिए। इसी तरह हमेशा ऐसे ही आपका शो चलता रहे, थैंक यू सो मच। और इसके साथ साथ आपने कहा कि मौका मिलेगा तो हम बता देंगे, ये वाला सॉन्ग इस वक्त तो पॉसिबल नहीं है, सो 4 से 5 के दरमियान ये पुराने सॉन्ग्स आप लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं जो 90s वगैरह के होते हैं, कभी कर दिया कीजिए तो एक आध में प्ले कर देती हूँ। सो आगे आप कहते हैं कि तुम्हारे भी दिल में हमारे लिए कहीं प्यार है शायद, वरना तुम्हारी आंखें यूं ना रोती हमसे जुदा होते हुए, हैं? हो सकता है भाई, आपने जिसके लिए कहा हो उसके साथ ऐसे ही हो। मैं तो पढ़ देती हूँ शायरी जो भी आ जाती है। सो मेरा नाम खालिद है सामिया जी, और जन्मदिन किसका है भाई? 107 FM का जन्मदिन मुबारक हो। चले ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी आपकी, 107 FM का जन्मदिन है। सो मेरा तो दिसंबर में होता है, सो हो ही नहीं सकता ना यहाँ पे। यहाँ मैसेज है मेरे पास, सलाम सामिया जी, कैसी हैं आप? और उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगी, ठीक है जी। और इसके साथ साथ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे ज्यादा परेशान तो कान है, पहले चश्मे की डंडियां, फिर एयरफोन, अब मास्क की डोरियां। कान है या हैंगर? मेरा फेवरेट आपका प्रोग्राम है, मुझसे पूछिए। चलें जी, शरीफ शाद ने कहा कि मेरा फेवरेट प्रोग्राम आपका प्रोग्राम है। चलिए, थैंक यू सो मच। सब प्रोग्राम आप लोगों के, अच्छा जी। और मैसेज है, अच्छा, बहरीन से पूछा जा रहा है कि भाई कोई हमसे भी पूछे। कोई ऐसे ही आपको रोंदने का हौसला नहीं कर लिया करता, पहले वो इस बात का यकीन करता कि आप उसके कदमों में ही हैं, ठीक है जी। और आगे आपने कहा है कि जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखें, मक्खन लगाने वाले के हाथ में जो है वो हमेशा चाकू होता है। तो हमें भी पता है कि मक्खन लगाने वाले कौन होते हैं, हमें अच्छी तरह से पता है कौन बटरिंग कर रहा है, सब समझ में आती हैं चीजें। इतने तो बेवकूफ दुनिया में अब कोई रहे नहीं, मेरा ख्याल है बहुत कम लोग हैं जिनको कुछ समझ में नहीं आता। खुशामद भी समझ आ रही होती है, मतलब भी समझ आ रहा होता है, और मक्खन भी समझ आ रहा होता है। सो मैं अपनी बात अगर करूं, पर्सनली मैं अपनी बात करूं, तो मैं बहुत कम किसी की तारीफ करती हूँ, कभी भी कहीं भी। जब मुझे महसूस होता है कि हाँ यहाँ पे करनी चाहिए, ये जगह है, इस जगह बोलना चाहिए, सो मैं इस जगह बोलती हूँ। अदरवाइज मैं सबके लिए हर वक्त गाती नहीं रहती कि वाह 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 करके, नो। सो ये मेरे साथ तो ये मामला है, मैं बहुत ज्यादा मक्खन किसी को नहीं लगाती हूँ, ना खुशामद करती हूँ। सो आगे जो है मैसेज है मेरे पास, अच्छा जी, ठीक है जी। खादिम हुसैन साहब बता रहे हैं कि भाई मेरा फेवरेट प्रोग्राम जो है वो है एक गुड मॉर्निंग कतर, आपने कहा एक गुड इवनिंग का है। थैंक यू खादिम साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। और कि गुड इवनिंग कतर आपको पसंद है और गुड मॉर्निंग कतर पसंद है। चलें जी, मैंने तो सिर्फ अमजद इकबाल से पूछा था, तो सारे लोग बताने लग गए। इख्तलाफात के बावजूद किसी से एहतराम से पेश आना कमजोरी नहीं, बेहतरीन तरबियत और खानदानी होने की दलील है। बिल्कुल ठीक आपने कहा कि इख्तलाफात अगर आपके किसी के साथ हो जाते हैं तो उस वक्त भी आप एहतराम से पेश आने की कोशिश कीजिए, कमजोरी नहीं, बेहतरीन तरबियत और खानदानी होने की दलील होती है। सही, बिल्कुल, बहुत जबरदस्त। और आगे आप कहते हैं कि धीरे धीरे से मेरे दिल को चुराना। भाई ये वाले सॉन्ग जो है ना, आप लोग एक हंसराज को रिक्वेस्ट भेजिए, 90s के सॉन्ग वो प्ले करते हैं थर्सडे वाले दिन, आई थिंक थर्सडे प्ले करते हैं, और बहुत ज़बरदस्त सॉन्ग होते हैं, क्योंकि मैं थर्सडे को सुन रही होती हूँ तो मुझे इसलिए पता है उनका सॉन्ग, मैं थर्सडे सुनती हूँ उनका प्रोग्राम, सॉरी। सो उसमें 90s के सॉन्ग होते हैं, स्पेशली आप लोगों के लिए होते हैं, तो उनको आप रिक्वेस्ट भेजिए, वो आपके ज़रूर प्ले करेंगे, ठीक है। तारों के शहर में प्ले हो गया, चलें जी, वो आपको पसंद आया, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर मेरे पास मैसेज है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है प्ले करने में, लेकिन एक प्रोग्राम है ना आप लोगों के लिए, इस वजह से मैं एक आध प्ले कर देती हूँ कभी कभार, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। सलाम सामिया जी, गुड इवनिंग, अब्बास करती हैं, और आपने कहा कि प्रोग्राम की शुरुआत बहुत अच्छी हुई और आपकी आवाज़ माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है जब आप, ठीक है जी। इस वाली गुनगुन वाली बात को रहने देते हैं, गुनगुन के बारे में आपने तारीफ की है, चलें उसके लिए भी बहुत शुक्रिया। गुनगुन का मतलब बैकग्राउंड में जो गुनगुन होती रहती, तो उनको ये उसके हवाले से बात करें। सामने में मेरा मैसेज नहीं पढ़ा आपने, मैंने पढ़ दिया। आज मैंने बैठे बैठे एक संतरे का ऑपरेशन किया। ठीक है जी, आपने संतरे का ऑपरेशन कर दिया, अच्छी बात हो गई। और ये कुछ मैसेजेस थे, और अब
रानी की आवाज में आप सुन रहे थे याद सजन की आई। 66622107 पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब से थोड़ी देर बाद अज़ान इशा का टाइम है, सो हम कुछ मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। क्या मैसेज है मेरे पास? कोई ऐसे ही आपको रोंदने का हौसला नहीं कर लिया करता, पहले वो इस बात का यकीन करता है कि आप, अच्छा ये वाला तो हो चुका है शायद, ये वाला हाँ आपने भी भेजा है। आपने कहा कि खामोशी की चादर ओढ़े नंगे पाँव चांदनी के पीछे भाग रहा हूँ, पिछली 1 सदी से जाना बिला वजह ही जाग रहा हूँ। चांदनी मूवी अच्छी थी, चांद के पीछे आपने कहा, सॉरी मैं समझी चांदनी मूवी। अच्छा यह मैसेज है मेरे पास साजिद का। साजिद ने सलाम कहा है और कहा है कि गुड इवनिंग, और इसके साथ साथ आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बेहतरीन इंसान वो है जिसका आप इस वक्त मैसेज पढ़ रही हैं। अच्छा खुद ही अपनी तारीफ कर लिया आपने, और सबको नहीं बताइएगा वरना नजर लग जाएगी इसीलिए मैंने बता दिया माइक पे बैठ के अक्लमंद इंसान से बातें करना एक क्या होता है, 1 महीना किताब पढ़ने से बेहतर है, तो कर लो बात, आज फ्री हूँ मैं। हाँ थैंक यू सो मच, आपने मेरे बारे में बात की सेकंड वाली बात मैं खुद अपने ऊपर ले लेती हूँ और मैंने आपसे पूछा ये था कि हम आपके हैं कौन, तो आपने कहा मैं आपका लिसनर हूँ। आप हमारी क्या है? मैं आपकी आरजे हूँ, रेडियो जॉकी, और क्या हूँ मैं ठीक है ना। तो साथ साथ आपने कहा कि प्लीज प्ले एनी, बिल्कुल हमने आपको सुनवा दिया। और आपने कहा कि साजिद का कहना ये है कि उल्लू एक ऐसा लफ्ज है जिसे बोलने से चेहरा भी उल्लू जैसा बन जाता है आपने कहा कि मेरा फेवरेट प्रोग्राम जो है वो डे लाइट डिलाइट और गुड इवनिंग है। भाई गुड इवनिंग तो सैंडविच है, हर प्रोग्राम के साथ गुड इवनिंग को रखा हुआ है आप लोगों ने। चलें थैंक यू सो मच, वैसे बहुत शुक्रिया, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरा प्रोग्राम है, तो अब जो सुनने वाले होंगे तो वो मुझे मैसेज भेजेंगे, कोई और प्रोग्राम होगा तो उसमें करेंगे। तो मैंने तो जस्ट ऐसे ही पूछा था, आप लोगों से नहीं पूछा था, अमजद इकबाल साहब से पूछा था, सो उन्होंने बता दिया, तो आप लोग नहीं बता दिए, चलें ठीक है सही है। सो यहाँ जो है मैसेज और किसका है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सामी जी, नाइस प्रोग्राम, सारिम कह रहे हैं, और इनका कहना है देखिए पाते हैं उशाख बुतों से क्या फैज, उशाख ही होता है देखिए पाते, इतनी मुश्किल शेर व शायरी, देखिए पाते हैं अशाख बुतों से क्या फैज। एक किसी ने कहा है कि ये साल अच्छा है, कुछ आपने लिखा हुआ है, ठीक है जी। सो कास्ट का हम नहीं पढ़ सकते हैं, कास्ट के बारे में अगर आप लिखेंगे ना, तो वो कोई भी नहीं पढ़ सकता, कोई भी आरजे नहीं पढ़ सकता, तो आप ना किया करें। ये कास्ट वाले जो होते हैं, किसी को टारगेट, मतलब किसी को खसूसी तौर पर किसी की तरफ आप तवज्जो दिला रहे हो, तो वो बहुत गलत बात हो जाती है, वैसे भी गलत बात है, ठीक है। थैंक यू सो मच, हमेशा खुश रहो इसी तरह से। और इसके साथ साथ मेरे पास मैसेज ये है कि सामिया जी, हर किसी पर हर चीज नहीं जचती, आप पर हंसी जचती है, इसलिए आपकी मुस्कुराहट के दायम रहने की दुआ करते हैं जी। और दूसरे किसी प्रोग्राम में मैं मैसेज नहीं करता चलें जी, बड़ी मेहरबानी आपकी, वैसे ये गलत बात है, आप हर प्रोग्राम में हिस्सा लिया करें। और वो दूसरी वाली बात आपने कही, तो चलें इस पे मान लेती हूँ मैं। ऐसा शदीद दर्द था उस अलविदा में आपने ऐसे ही लिखा हुआ है ऐसा शदीद दर्द था उस अलविदा में, काटी जो कॉल मैंने, दिल कट के रह गया कॉल काट दी, ओए आपकी कॉल कट गई। मुस्कुराता जनवरी रोता दिसंबर ले गया, कबाड़िया रद्दी में कैलेंडर ले गया लेकिन यहाँ तो नहीं होते अब क्या करेंगे आप। अच्छा आगे आप कहते हैं कि तेरा मुस्कुराना भी क्या मुसीबत है, मैं कोई बात करने आया था। अच्छा जी, चलें आपकी सारी बातें हो गई, थैंक यू सो मच इस शेर व शायरी के लिए। जुल्फ़िकार अली हैं, इस्लाम कह रहे हैं नया साल मुबारक हो, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, और मैं तो आपका प्रोग्राम सुनता हूँ और कम वक्त मिलता है मुझे, तो इसलिए मैं आपका प्रोग्राम सुनता हूँ। चलें जी ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश है, करम है, आपकी मेहरबानी है, क्या और क्या कहना चाहिए क्या आप मेरा प्रोग्राम सुनते हैं और पसंद करते हैं आप लोग। अच्छा मोहम्मद इमरान इस्लाम कह रहे हैं, और साथ साथ प्रोग्राम की आपने तारीफ की है। फासलों से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब यादें खुशगवार हों तो अच्छे लोग दिल की धड़कन की तरह होते हैं जो हमेशा साथ रहते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, अच्छे लोग। अच्छा अच्छे लोग से मुझे याद आया, मैंने खिचड़ी मूवी देखी, बड़ी मजे की। अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो आप देखिएगा, नादानिया ड्रामा मैंने देखा, नादानिया आपको मिल जाएगा YouTube पे, बड़ा जबरदस्त पाकिस्तानी ड्रामा है, अगर आप देखना चाहें तो आप वो देख सकते हैं, बहुत अच्छा ड्रामा है। सो नादानिया में आपको निदा यासिर नजर आएंगी, यासिर नवाज नजर आएंगे, और जो है उनके एक मुझे नाम याद नहीं आ रहा, यासिर के जो भाई हैं डायरेक्टर हैं, जो अब प्रोड्यूसर डायरेक्टर दोनों हैं, सो उनका नाम मुझे जैसे याद आता है मैं आपको बताऊंगी, वो सब हैं उसमें, और बहुत जबरदस्त नादानिया ड्रामा है। अगर कभी आपके पास टाइम हो और आपको हंसने हंसाने का दिल चाहे तो आप जरूर सुनिएगा। इसके अलावा खिचड़ी मूवी के बारे में बात करूंगी और फिर आपको बताऊंगी अभी अज़ान इशा का टाइम है। समीम दोहा और उसकी निवाही करेंसी एक्सचेंज रेट
जी लिसनर्स, वेलकम बैक। और इस वक्त टाइम हो चुका है 6:36 और इसके साथ साथ करेंसी एक्सचेंज रेट्स मैं आपको बता देती हूँ। पाकिस्तानी रुपीज आज आपको मिलेंगे 44 रुपए 14 पैसे यानी 44.14। इंडियन रुपीज हैं 20 रुपीज और जनाब 20। नेपाली रुपीज है 32.27। बांग्लादेशी टका है 23.26। अफगानी है 21.18। श्रीलंकन रुपीज हैं आज 50.89। सो ये जो है करेंसी एक्सचेंज रेट्स मैंने आपको बताए हैं एक कतरी रियाल के हिसाब से। इस वक्त टाइम हो चुका है 6:36 और अब जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर कर भी वही जो ये सुना रहे हैं, क्या जबरदस्त गा रहे हैं। बज़्म सुख़न आ जाएगा, आप सुनेंगे फरजाना सफदर के साथ। तो वो अपने प्रोग्राम्स में जो है, प्रोग्राम में बज़्म सुख़न में गज़ल जो है वो प्ले करती हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है जिसको भी गज़ल सुनने का मतलब दिल चाहता हो तो वो उनको रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं इसी नंबर पे 66622107 पे। वो आपके जो गज़ल की फरमाइश है वो सुन लेंगी। अगर एक प्रोग्राम में नहीं प्ले कर सकेंगी दूसरे प्रोग्राम में करेंगी, लेकिन वो करेंगी ज़रूर, ठीक है। तो आज के दिन पे आप ये रख लीजिए कि उनके प्रोग्राम क्योंकि शेर व शायरी का होता है तो उसके साथ ये सूट करता है, बनता है, मतलब एक सेंस बनता है कि गज़ल और शायरी एक साथ जा रही है और उसके साथ आप प्ले भी हो रहा है, आप सुन भी रहे हैं, शेर व शायरी भी सुन रहे हैं, उसमें हिस्सा भी ले रहे हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि इस वक्त जो है थोड़ा शाम का टाइम होता है तो अभी मेरे पास कोई 50 मैसेज आ चुके हैं कि जी फॉरवर्ड कर दें इसे। मेरे पास है नहीं, मैं सबकी पसंद का ज़ाहिर सी बातें ख्याल रखती हूँ। तो आप लोग इस तरीके से अपने आप को सेट कर लीजिए कि प्रोग्राम के हिसाब से उसी में उस तरह से आप जो है रिक्वेस्ट भेजें। सो हम वो जरूर प्ले करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और अब जो है टाइम में इस वक्त आपको बता दूं कि 6:45 हो चुके हैं और साथ साथ आपके मैसेज यहाँ पर सबा का है और कहते हैं कि क्यों देर की जिंदगी में क्यों डरें कि जिंदगी में क्या होगा, क्यों डरें कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा होगा, हर शाम अपनी हो जाती है जबरदस्त। सामिया जी और FM 107 का साथ होगा। चलें जी, थैंक यू सो मच सबा, बहुत शुक्रिया आपका। और अच्छा, इसके साथ साथ जो है ठीक है, हाँ बिल्कुल, मैं बात कर रही थी नादानिया के हवाले से। नादानिया ड्रामा अगर आपने देखना हो यूट्यूब पे आपके पास होगा, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं, मिल जाएगा आपको आसानी से। बहुत अच्छा ड्रामा है, कॉमेडी ड्रामा है। इसमें यासिर नवाज हैं, निदा यासिर हैं, मैंने आपको बताया था, और दानिश नवाज भी हैं। तो बहुत अच्छा ड्रामा है। इसके साथ साथ मैंने एक मूवी देखी, खिचड़ी ड्रामा, आपने सुना होगा, स्टार प्लस पे आता था पहले, लेकिन अब जो है उसकी एक मूवी भी बड़ी जबरदस्त किस्म की मैंने देखी। मैं ऐसी सर्च कर रही थी तो मैंने कहा कोई कॉमेडी मूवी हो, मेरा दिल चाह रहा था देखने का, सो मैंने देखा द खिचड़ी। सो वो बड़ी मजे की मूवी है और बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। अभी मेरी थोड़ी सी रह गई है, पूरी नहीं कर पाई मैं, कर लूंगी, मगर है बहुत अच्छी। अगर आप कभी आपके पास टाइम हो कोई मूवी देखने का तो आप वो देख सकते हैं, और आपके पास नादानिया का बड़ा बेस्ट ऑप्शन है, आप उसको सर्च कीजिए और देख लीजिए। सो ये एक चीजें थी जो मैंने आपको बता दी हैं। साथ साथ जो है मेरे पास मैसेज है, सलाम जावेद है, गुड इवनिंग कह रहे हैं। वालेकुम सलाम जावेद, कैसे हैं आप? और अच्छा, मेरे मैसेजेस कब शामिल करेंगी? अंबर आ गई हैं और अंबर आके कहती ये हैं कि सलाम, आपने कहा वालेकुम सलाम। इसके साथ साथ आपने कहा कि 2021 की फर्स्ट इवनिंग शो के लिए बहुत बहुत मुबारक हो, आपको दिल से वेलकम करते हैं, बहुत सारी दुआएं आपके लिए, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखें, आमीन सुम आमीन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ आपका ये भी कहना है कि सामिया जी आपको अच्छा ठीक है, आपने अपनी बातें बताई, चलें ठीक है, आप बिजी थी, ओके जी। और आगे आपने कहा है कि कोई गम का लम्हा ना किसी के पास आए, खुदा करे कि नया साल सबको रास आए। बिल्कुल ठीक कहा आपने भी, वही बात की कि जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखें, मक्खन लगाने वाले हाथों में हमेशा चाकू होता है। बिल्कुल मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करूंगी, मुझे पता है, बिल्कुल समझ भी आती है मुझे तो बेफिक्र रहिए आप। और आगे आपने लिखा है कि आपने फूलों का तोहफा भेजा है। चलें जी, बहुत शुक्रिया। फूलों से मुझे याद आया कि फूलों के तोहफे आजकल मुझे बहुत मिल रहे हैं और ये इस वाले फूलों की बात मैं नहीं कर रही हूँ, ये जो व्हाट्सएप वाले हैं, ये ओरिजिनल फ्लावर्स की मैं बात कर रही हूँ चलें जी, जो जिन्होंने भेजे उनका बहुत शुक्रिया। साथ साथ जो है, अच्छा याद आ जाता है तो कह देती हूँ प्रोग्राम के थ्रू, और जाहिर सी बात है मैं किस तरीके से शुक्रिया अदा कर सकती हूँ, तो उन फूलों के लिए भी बहुत शुक्रिया। सो यहाँ जो है ये किसका मैसेज है? आपके प्रोग्राम में पहली बार इतनी स्लो गजल सुन रहे हैं और ना चाहते हुए भी सब प्रोग्राम खत्म होने से पहले, हाँ इसलिए मैंने आज अनाउंस कर दिया कि गजल, अगर आपकी रिक्वेस्ट, आप गजल सुनना चाहते हैं तो फरजाना सफदर जी आप भी आ जाएंगी थोड़ी सी देर में, आप उनके प्रोग्राम में गजल की फरमाइश कीजिए, वो आपकी प्ले करेंगी, ठीक है। उस वक्त टाइम भी बनता है, सेंस भी बनता है, क्योंकि आप शेर व शायरी सुन रहे हैं और मतलब फिर उसके साथ गजल भी, तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। आरजी सामिया जी कैसी हैं आप? और आपने मुझे
दुआएं दी हैं और बहुत सारी दुआएं दी। थैंक यू सो मच। और आपने कहा कि मैं भी ठीक हूँ, चलें जी, अच्छी बात है और दुआ की ज़रूरत है। गुलजी नदीम का इन्होंने बताया था कि इनका ऑपरेशन होने वाला है। चलें जी, हमारी सबकी दुआएं आपके साथ हैं। और अच्छा, आपने कहा कि मुझे गुड इवनिंग का तरफ पसंद है। चलें जी, जो जाहिर सी बात है, जो गुड इवनिंग के लिसनर होंगे वो यही कहेंगे है ना। सो थैंक यू सो मच भैया, आप लोगों सबका बहुत शुक्रिया। वैसे मैंने सिर्फ अमजद इकबाल साहब से पूछा था और जस्ट इसलिए पूछा था कि वो बात कुछ और आगे मैं उनसे कर सकूं। ये कुछ मैसेजेस थे। और साकिब, आपके जोक्स बहुत अच्छे हैं, जबरदस्त हैं, अगर कल भेज दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। इतने सारे हैं, मैं किस तरीके से शामिल करूं अच्छा ठीक है जी। और मैसेजेस ठीक है, यहाँ पर मैसेज है, जिंदगी कठिन ही सही गुजारा कीजिए, गुजार दीजिए। क्यों भाई, जिंदगी क्यों कठिन? जिंदगी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है और हम क्यों ऐसे करें, गुजारा क्यों करें हम बहुत अच्छे से शान से गुजारेंगे जिंदगी को, हमारी जिंदगी है, हम अच्छे से गुजारेंगे। और आपने कहा गुड इवनिंग, यू आर माई फेवरेट आरजे। चलें जी, शुक्रिया। जिंदगी बन गए हो तुम बहुत अच्छा सॉन्ग है, मेरी रिक्वेस्ट थी लेकिन मेरे दिल में ही रह गई, क्योंकि मैं जो चाहता हूँ कि मैं सॉन्ग मतलब आपसे रिक्वेस्ट करूँ, आप उससे पहले ही प्ले कर देती हैं। अच्छा तो देखिए, बस हम समझ गए आप लोगों की सॉन्ग किस तरह के सुनना चाहते हैं आप। नहीं कर सकते, टाइम बहुत कम है के लिए। अली का मैसेज है, अली अरोड़ा का। थैंक यू अली, बहुत शुक्रिया आपका मैसेज करने के लिए। अंदरों प्यार भी कर दी। आपसे इजाजत, कल इंशाल्लाह ताला शाम 4 बजे होगी आपसे मुलाकात। अपना बेहद ख्याल रखना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी, क्योंकि जरूरी है। अल्लाह हाफिज।